अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एडजेक्टिव जो है ना वो स्टार्ट किया हुआ है। एडजेक्टिव के काइंड्स हमने कवर किए थे। आज हम कवर करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन में क्या होता है, इसकी डिग्रीज होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। हम कहते हैं ना, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं या बताते हैं कि ये सबसे बेस्ट है, या हम नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं कि ये अच्छा है। ठीक है, अच्छा है या उससे बेहतर है, मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम सुपर कंपैरेटिव करते हैं। मतलब सबसे बेस्ट है तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं इंग्लिश में जो है तीन कंपैरिजन की डिग्रीज होती हैं हमारी: पॉजिटिव, ठीक है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव जो है बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब होती है। ठीक है, ये डिस्क्राइब करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन और वर्ब, क्वालिटी बताने के लिए कि वो क्या टॉल। ठीक है, क्वालिटी बताने के लिए हम टॉल वर्ड यूज करते हैं। अब टॉल जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, मतलब एक वर्ड हमने यूज कर दिया टॉल। ठीक है, डिस्क्राइब द हाइट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, मतलब उसको कंपेयर नहीं कर रहे, हम जस्ट बता रहे हैं कि वो टॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा वर्ड है क्विकली। क्विकली जो है पॉजिटिव डिग्री है एडवर्ब की। ठीक है, हम यहाँ पे एडवर्ब को भी कवर करते जा रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन जो होते हैं एडजेक्टिव्स वो हमारे एडवर्ब्स पे भी होते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ एन एक्शन वो बता रहा है। ठीक है, उसके बाद मतलब सिंपल वर्ड हम बताने के लिए पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, उसको कंपेयर ना करने के लिए। और जब दो चीज़ों में कंपैरिजन आ जाए तो हम फिर जो है ना वो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। किस तरह से? दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, और आया कि इसकी लेस क्वालिटी है उससे या उससे उसकी ज़्यादा क्वालिटी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ये हमेशा इसके पीछे ई आर लगाते हैं। मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं उनके पीछे ई आर लगा के जो हम उनको कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई आर यूज़ करते हैं या मोर का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टॉल। अब यहाँ पे टॉल जो है इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी वो बनेगी टॉलर, उसके पीछे ई आर लगा देंगे। ठीक है, या ब्यूटीफुल होगा तो उसके पीछे हम मोर लगाएंगे। तो इरेगुलर भी होती है इसकी, और जो रेगुलर इसकी कंपैरिजन है वो भी होती है हमारी। ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, और उसके बाद जो क्विकली है, क्विकली की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्विकली ही रहेगी। ठीक है, मोर क्विकली। ठीक है, और उसके बाद सुपरलैटिव डिग्री होती है हमारी। सुपरलैटिव जो होती है मतलब सबसे बेस्ट, मतलब इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। गुड बेटर होता है, गुड होता है मतलब ये नॉर्मल चीज़ है। बेटर मतलब उससे बेहतर है। बेस्ट, द बेस्ट मतलब वो हर चीज़ से ही बेस्ट है। ठीक है, ये तीन या तीन चीज़ों से ज़्यादा को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होगी या फिर लीस्ट क्वालिटी होगी, बिल्कुल ख़राब क्वालिटी। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लास्ट में ई एस टी लगाते हैं या मोस्ट लगाकर हम उसको क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। किस तरह से? अब यहाँ पे टॉलेस्ट जो वर्ड है, टॉल बनाया था, फिर उसकी जो कंपैरेटिव थी वो डॉलर थी, इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो टॉलेस्ट होगी। ठीक है, टॉल की टॉलेस्ट होगी और मोस्ट क्विकली। ठीक है, अब यहाँ पे क्विकली के साथ हम मोस्ट लगा देंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखें पॉजिटिव जो है डिग्री में बिग, बिग जो एप्पल है वो मतलब बिग है। ठीक है, यहाँ पे मतलब वो कंपेयर नहीं कर रहा, मतलब एप्पल बिग है। उसके बाद जो है कंपेयर करेगा, कंपैरेटिव में दो चीज़ों को कंपेयर करेगा, मतलब इनके और इनके दरमियान इन दो चीज़ों के बारे में अब कंपैरिजन हो रही है यहाँ पे। मतलब ये जो है वो बड़ा है तो इसको हम कहेंगे कि ये बिगर है। ठीक है, अब इन एप्पल्स, तीन एप्पल्स के बारे में अगर हम कहेंगे तो ये कहेंगे द बिगेस्ट। ठीक है, द बिगेस्ट। अब द बिगेस्ट क्या है? ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, इस तरह से हम इनको कंपेयर करते हैं। इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज की? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ई आर लगा के या हम इसको कंपैरेटिव बनाते हैं, और ई एस टी या मोस्ट लगा के हम इनको क्या करते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं। किस तरह से? अब वन सिलेबल जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पीछे हम ई आर लगाते हैं। ठीक है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके पीछे हम ई एस टी लगाते हैं। किस तरह से? बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ये वन सिलेबल के पीछे हम ई आर या ई एस टी लगाते हैं। ठीक है, जहाँ पर टू सिलेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, एंड इन वाई, जो वाई पे खत्म होते हैं वो क्या होते हैं, वाई जो है आई में चेंज हो जाता है, उसके पीछे ई आर लगाते हैं हम कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में हम ई एस टी लगाते हैं। ठीक है, किस तरह से? हैप्पी, हैप्पियर कंपेयर होगा, इसका कंपैरेटिव होगी हैप्पीएस्ट, मतलब ये
वाई को आई ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, ठीक है। इस तरह से हम टू सिलेबल को जो वाई पे खत्म होते हैं उनके पीछे हम वाई की जगह आई लाते हैं और ई आर और ई एस टी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव। अच्छा, इसके बाद तीसरा है टू सिलेबल एडजेक्टिव्स होते हैं जो जिनके पीछे वाई पे जो खत्म नहीं होते, ठीक है, उनके पीछे हम ई आर लगाते हैं या सुपरलेटिव में ई एस टी लगाते हैं, ठीक है। जो क्लेवर है, क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरेस्ट, सिंपल, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट, ठीक है। थ्री सिलेबल वर्ड्स होते हैं, लॉन्गर एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। इनके पीछे हम मोर लगाते हैं या मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। जो थ्री सिलेबल होगा हमारा या उससे बड़ा एडजेक्टिव होगा तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, मोर या मोस्ट। जिस तरह से ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल में तीन सिलेबल है, ठीक है, बी यू टी फुल, ठीक। और इसको हम मोर लगा के करेंगे, मोर ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपरलेटिव बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ होते हैं हमारे इरेगुलर, जो मतलब जिनके पीछे ई आर हम डी लगाते हैं, ठीक है। उनकी मतलब फॉर्म ही बिल्कुल चेंज होती है, वर्ड ही चेंज हो जाता है। जिस तरह से गुड, गुड का बेटर, बेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव बेस्ट होगी। बेड, वर्स, रस्ट, ठीक है। फार, फार्दर, फर्दर, फारदेस्ट, फर्देस्ट, ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। लिटिल, लेस, लीस्ट। मेनी, मच, मोर, मोस्ट। मेनी और मच दोनों का मोर और मोस्ट होगा, ठीक है। ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, दोनों आप यूज कर सकते हैं। लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट यूज कर सकते हैं आप। नियर, नियरर या क्लोजर, नियरेस्ट, क्लोजेस्ट। तो ये इनकी इरेगुलर कंपैरिजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कंपैरिजन है वो खत्म होता है, आप इसको अच्छे से याद करें, ठीक है। और वन सिलेबल के पीछे कैसे यूज करेंगे हम, टू सिलेबल जो होगा, थ्री सिलेबल होगा, वो कैसे यूज करेंगे हम, उसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो इन चीज़ों को आप देखें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।